धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी रिट्रीट की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। हर प्रकार का समस्या आ रहा है क्योंकि ये रिट्रीट यहाँ पर पहले बार हो रहा है। फादर जी अच्छे हैं, सुविधा कर रहे हैं, लेकिन रोज़ सुधार हो रहा है, प्रगति हो रही है और यही सबसे आनंद की बात है। मुसीबत बहुत फ़ायदे की होती है, तकलीफ़ बहुत फ़ायदे की होती है, क्योंकि उससे हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, सुधार करने के लिए मौका मिलता है। और ये जो सुधार करता है उसका चरित्र बदलता है, उसका फल बदलता है और उसका भविष्य भी बदलता है। और इस बदलाव में उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो हम भी जा गए थे मार्केट में देखने के लिए, ग्रोसरी किधर मिलता है, सब्जी किधर मिलता है, कैसे मिलता है, फ़ोन पे कौन डिलीवरी करेगा, सब कर आया है। क्यों? इस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए हमको भी कुछ सीखना पड़ता है। तो कल से हमारी जो इम्प्रूवमेंट आज से और अच्छी होगी। तो जब समस्या आती है तो मैं तो खुश होता हूँ, क्योंकि इस समस्या में हमको सीखना मिलता है। ऊपर का कारखाने में फ्यूज़ उड़ गया कि फ्यूज़ अभी भी मजबूत है। तो किसी किसी के जीवन में ऐसे लगता है कि मुसीबत आई तो मैं ख़त्म हो गया। नहीं नहीं, मुसीबत आई इसीलिए आपको मौका है कि प्रभु ने जो वचन दिया है वो वचन इस्तेमाल करते हुए क्या वो मेरे जीवन में बदलाव लाएगा या नहीं लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने हमें सिखाया है कि आत्मा जब मजबूत होता है वचनों से, पवित्र आत्मा उन्हीं वचनों से हमारे मन को धोता है, हमारे मन में परिवर्तन लाता है और इससे ये जो शरीर एक पल पाप में जी रहा था, पाप का कार्य कर रहा था, यही शरीर अब प्रभु के कार्य में लगता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस 28 दिन जो आपने हमें दिया है। इन दिनों में आपका शब्द हमारे आत्मा को मजबूत करता है और हमारे मन को धो देता है। उसी धुलाई से हमारी सोच को बदलता है, हमारे विश्वास को बदलता है, हमारे शब्दों को बदलता है और हमारे कार्य को भी बदलता है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये स्वर्ग राज्य के जो रहस्य आप सिखाने वाले हैं, इसे उदाहरणों से अधिक मात्रा से आसान बनाइए ताकि हम समझ सकते हैं और इस समझने से हम इसको हमारे जीवन में रोज़ इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ए पावन आत्मा, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आज सवेरे हमने सीखा जहाँ अच्छाई है वहाँ तो पवित्र आत्मा है, बल्कि जहाँ बुराई है वहाँ पर भी पवित्र आत्मा होता है और हमारे मुंह से शब्द निकलने की इंतज़ार करता है। और ये इंतज़ार करने से हमारे मुंह से आया हुआ शब्द को आत्मिक से वास्तविक में बदलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको ये रहस्य सिखा रहे हैं, गहराई से सिखा रहे हैं, जिससे हम
हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे भविष्य को हम बदल सकते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। हमने आपको एक प्रश्न पूछा था कि अगर बच्चा गिरता है, माँ तुरंत जाके बच्चे को उठाती है, लेकिन जब हम गिरे हैं, खास करके मैं मेरा जीवन का बारे में बात करता हूँ, 33 साल गिरा, बिगड़ा, सब नाश हुआ, लेकिन प्रभु यीशु ने हमको उठाया नहीं। तो हमारा ये सवाल था कि माँ का प्रेम गहरा है कि ईश्वर का प्रेम गहरा है। और मुझे मालूम है आप लोग बोलेंगे ईश्वर का प्रेम गहरा है, बोलेंगे ना, तो हमको उठाया क्यों नहीं फिर? माँ तो उठाती है, आँख से आंसू भी पोंछती है। इधर कई माँ लोग हैं नहीं करते हैं, तो प्रभु क्यों नहीं करता है? चलो इसी सवाल का हम जवाब बाइबल से सीखेंगे, ठीक है? तो जाएंगे हम वापस उत्पत्ति 1 जो हम सवेरे पढ़ रहे थे 26 में। किधर गए कैप्टन? ईश्वर ने कहा। हाँ, ईश्वर ने कहा। ईश्वर ने कहा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, कुछ भी प्रभु को बदलना है तो हमेशा क्या करता है? कहता है। और हमको किसके रूप में बनाया है? तो हमको कुछ बदलना है तो हमको क्या करना है? कहना है। आपके जीवन में कुछ भी बदलना है तो हमको क्या करना है? कहना है। क्या कहना है? बाइबल में लिखे हुए शब्द या टीवी से मिला हुआ ज्ञान? बीमारी है तो क्या कहना है? बाइबल के शब्द कि डॉक्टर के शब्द? पक्का? तो अभी से याद रखना है, जब मैं मुंह खोल के कहता हूँ और वो शब्द प्रभु का वचन है तो अवश्य पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब मेरे जीवन में समस्या है और मैं अपने इंद्रियों के हिसाब से बात करता हूँ जो वचन के खिलाफ है, तब दुष्ट आत्मा वो शब्द को लेता है और कार्य करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो पढ़िए भाई जान। ईश्वर ने कहा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं। या हमारे सदृश हो। वह मनुष्य की आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। कौन शासन करे? तो अधिकार किसको दिया है? तो अभी किसके पास अधिकार है? तो क्या प्रभु ईश्वर है, शक्तिमान है, सब कुछ है, क्या वो इस धरती पर कार्य कर सकता है? कोई है इधर जिंदा? कोई है ना? जिंदा है ना? तो मेरा प्रश्न ये है, ईश्वर उनमें सामर्थ अनलिमिटेड है, लेकिन क्या वो इस जमीन पर आपके लिए कार्य कर सकता है? हाँ, तो कर सकता है। तो अच्छा, कर लिया तो माता मरियम को एंजल गैब्रियल को भेजने की क्या जरूरत है? एंजल गैब्रियल आया था ना, माता मरियम के साथ संदेश लेकर आया था ना। तो ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तो इसको भेजने की क्या जरूरत है? हाँ,
अगर हम प्रश्न पूछते, आप हमारे से गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम नहीं पूछेंगे तो शैतान तुमको वही सवाल पूछेगा। तो उसने पूछने के पहले ही मैं पूछ लेता हूँ। एंजल गैब्रियल को भेजने की क्या जरूरत है? अगर ईश्वर जो कुछ भी चाहता है और वैसा कर सकता है तो माता मरियम को पूछने की क्या जरूरत है यार? उनकी भी सहमति की जरूरत थी। हाँ, उनकी भी सहमति की जरूरत थी। उनकी भी कि उनकी बी थोड़ा कम हो गया, उनकी मतलब फुल। तो यहां पे लिखा है ईश्वर ने, कैप्टन वापस पढ़िए। हाँ उसी को वो अंदर जब तक रस नहीं निकलेगा हम आगे नहीं जाएगा। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, या हमारे सदृश्य हो। इधर तक तो समझ गया। इसके आगे क्या लिखा है? वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। क्या करे? क्या करे? कौन? इसीलिए हमारे अंदर, सबके अंदर शासन करने का इच्छा है, क्योंकि ये दिया है। किसने दिया है? तो हमको बनाया कैसा? और शासन बराबर है, अधिकार चलाने के लिए दिया है ना। मनुष्य पे दिया है कि जानवरों पे? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य पे क्यों कर रहा है? मनुष्य पे क्यों कर रहा है? क्योंकि जब वो शासन जानवर पे, बीमारी पे, शैतान पे नहीं काम करता है तो मनुष्य पे अधिकार चलाता है। आपने कभी देखा क्या प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों पर अधिकार चलाया? क्योंकि जो प्रेम करता है अधिकार नहीं चलाता है। और ये अधिकार किसने दिया? ईश्वर ने। किसको दिया? तो अभी इस धरती पर अधिकार किसका है? ईश्वर का है। यही तो खासियत बात है प्रभु की प्रेम की। वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अपने ही शब्दों से ईश्वर बोलता है मनुष्य को, जिस तरह मैं ईश्वर हूँ स्वर्ग में, वैसे ही मैं चाहता हूँ तुम ईश्वर बनो इस धरती पर। और उसका अधिकार चलाने के लिए जो सामर्थ्य की जरूरत है वो आत्मा मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूँ। तो ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया तोहफे में? आत्मा दिया और ये संसार पर अधिकार। ये अधिकार कब तक चला? जब तक उस मनुष्य ने ईश्वर पर विश्वास किया। जैसे ही शैतान ने ईश्वर के शब्दों में कहा अगर तुम ये फल खाओगे तुम जरूर मर जाओगे, शैतान ने क्या कहा? तुम ईश्वर समान हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं। तो जब जब हम वचन पढ़ते हैं तो सबसे पहले शैतान उस वचन के विरुद्ध बोलता है। वो हमेशा प्रश्न पूछता है। जैसे स्त्री को आके प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर ने कहा है तुम्हें कि इस बगीचे के फल नहीं खाना है, ये पेड़ के फल नहीं खाना है? अब उसने कौन सा प्रश्न पूछा जो ये स्त्री जानती थी उसका जवाब कि नहीं जानती थी? तो फिर क्यों पूछ रहा है?
अभी अगर आप अजनबी के साथ एक बस में चढ़ गए, एक अजनबी है, वो डायरेक्ट आपसे बात करेगा कि कुछ तो ये स्टेशन किधर है, कितना दूर है, थोड़ा बातचीत चालू हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बातचीत होता है। तो सबसे पहले शैतान क्या करेगा, जो चीज़ आपको मालूम है वही बात करेगा। तो ये बात कैसे करेगा? शैतान ने कभी आपसे बात किया है? अरे मन में आप क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? कुछ तो बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग सोचते रहेंगे यहाँ पर एक आदमी बात कर रहा है, सबसे बड़ा झूठ है। सबका मन मेरे को देखकर, मेरा जो शब्द सुनकर सब बात कर रहा है। फर्क यह है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन मन में गुड़गुड़ हो रहा है। तो सब बात कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन जरूर बात कर रहा है। सही है? और बात करने में शैतान भी आपसे बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो शैतान कैसे बात कर रहा है? शब्दों से बात करता है कि विचारों से बात करता है? अभी बात कर रहा है कि नहीं? मुंह बंद है, आशा मुंह बंद है, लेकिन विचार में कुछ हो रहा है। हाँ, सबको हो रहा है। तो जब ये शब्द बात होता है, उस समय शैतान ने जो शब्द बोला, क्या आदम ने उस पर विश्वास किया? आदम से कहा था इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, जब खाएगा उसी समय मर जाएगा। तो शैतान ने उसे, ईव को क्या बोला? जरूर तुम नहीं मरोगे। तो ईव ने फल को तोड़ा, खाया, पति को दिया, आज भी देता है। पति क्या करेगा? खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब पाप किसने किया? ईव ने किया कि पति ने किया? फल किसने पहले कहा? पत्नी ने। बिल किसके नाम पे फटा? आज भी ऐसे हो रहा है। पति के नाम पे क्यों फटा? ज्योति, बहुत सोच रही है, पति के नाम पे क्यों फटा? क्योंकि जब ईश्वर ने कहा था तब पत्नी नहीं थी। किधर थी? हाँ, नहीं थी। वो पर झूठ बोल रहे तुम लोग। वो आदम के अंदर थी। उसी तरह अच्छा, आदम दुखी था कि नहीं? क्यों दुखी था? तो आप लोग बहुत धन्य हैं। ये लोग के हिसाब से जिसकी शादी हुई है वो बहुत खुश है, जिसकी शादी नहीं हुई अकेला है वो बहुत दुखी है। जाके ब्रेक के समय जिनका जिनका शादी हुआ है जरा जाके पूछिए, जिसका शादी हुआ है बहुत, और जिनका नहीं हुआ है। अभी आदम क्यों दुखी था यार? हाँ, शादी नहीं हुआ था, अकेला था। तो सब लोग ने शादी किया, सब सुखी है। कैप्टन क्या बोल रही है? तुम सुन रहे ना? सहमत है यार? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वो दुखी इसलिए था, उसको कौन से रूप में बनाया था? किसके रूप में? ईश्वर के रूप में। ईश्वर कौन है? प्रेम है। तो प्रेम प्रेमिका को प्रेम देता है, लेता नहीं है। प्रेम देखो, मनुष्य का प्रेम कैसा है? मेरा काम कर देना, मैं फिर बोलूँगा आई लव यू।
और अगर एनिवर्सरी को विश नहीं किया तो आई हेट यू, और फिर हीरे का अंगूठी लाया तो आई लव यू सो मच। ये सब कौन सा है? मनुष्य का प्रेम है। ईश्वर का प्रेम कैसा है? ईश्वर का प्रेम एक रास्ता वाला है। आप मुझे प्रेम करो, मत करो, मेरे विरुद्ध करो, दुश्मनी करो, जो करना है करो, लेकिन मैं प्रेम करता हूँ। ये कौन सा है? ईश्वरी प्रेम। और सबसे खास बात ये है, जो कोई भी विश्वासी है उसके अंदर प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा प्रेम हमारे अंदर डाल दिया है। अब आदम वो सोचता है मुझे तो अपने आप के रूप और आकार में बनाया, लेकिन मैं प्रेम लवर नहीं बन सकता हूँ, मैं प्रेम नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रेमी है ही नहीं देने के लिए। तो जो अगापे लव में है और ढूंढता रहता है कौन तकलीफ में, ताकि मैं उसके अंदर प्रेम डाल सकूं, लेकिन उससे कुछ नहीं लेना है। उदाहरण, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से प्रेम किया, मनुष्य से प्रेम किया। मनुष्य ने उसको क्या दिया? सब बुराई दिया। क्या उन्होंने एक बार भी मनुष्य के विरुद्ध कुछ बोला? प्रेम ही किया ना। वही प्रेम आदम के अंदर था, लेकिन उसको कोई मिला नहीं तकलीफ वाला या प्रेम देने के लिए। तो वो ईश्वर से प्रेम लेता है, और जब उसको अकेला था, हाथी के वजह से बोलते कितना बड़ा है यार, ऊंट के वजह से कितना लंबा है, खरगोश के वजह से कितना छोटा है। तो उसके जैसा कोई मिला नहीं प्रेम करने के लिए, इसके लिए वो अकेला था। तो ईश्वर ने कहा मनुष्य को अकेला नहीं रहना है, कहा है ना। तो उसके लिए उसने साथी बनाया। साथी बनाया तो बनाया, कैसे बनाया? आदम को सुला दिया यार, और सुला के स्त्री को बनाया। जब उसने आँख खोला और स्त्री को पहले बार देखा, अभी कोई पिता माता कोई लड़का देखने आता है तो इंट्रोड्यूस कौन करता है? वो लड़की खुद करती है कि माता पिता करते हैं? अब आदम का पिता कौन है? लेकिन इसने तो इंतजार भी नहीं किया इंट्रोडक्शन के लिए, सीधा आके बात करा लड़की से। प्रेज द लॉर्ड। इसमें हमको सीखने मिलता है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। हम विश्वासी है, ठीक है, हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम है, ठीक है। तो स्वार्थ वाला जीवन मनुष्य का प्रेम है, स्वार्थ मरा हुआ ईश्वर का प्रेम है। अभी आप बताइए, एक दिन में कितने बार आप आपका फायदा देखते हैं? फायदा देखते नहीं, सोचते हैं फायदे के बारे में। एक दिन में कितने बार? क्या बात कर रहे हैं? विश्वासी है, क्या सोचते हैं दिन भर? अपना फायदा कि अपने द्वारा दूसरों का फायदा? इसीलिए तो फंस गए। अगर ईश्वर को पाना है, अनुभव करना है, टेस्ट करना है, उस जिंदगी को अपने जीवन में अनुभव करना है, तो ऐसे ही हो सकता है कि मुझको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, हमको ढूंढना है कौन दुखी है, और जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसके जीवन में हमको मुफ्त में इस्तेमाल करना है। अपना फायदा नहीं, दूसरों का फायदा। तब आपको सच्चा प्रेम और सच्चा ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का जीवन मिलता है। तो जब हमको 33 की उम्र में प्रभु ने छुआ, तो हमको पता चला हमारे जीवन का हर पाप का जड़ एक ही है, वो है स्वार्थ। मेरा क्या होगा,
मेरा क्या होगा, मेरा कभी फायदा होगा, सब मेरा 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 मेरा। जिसके भी दिमाग में ये होता है मेरा, ओ हमेशा सोचता है मेरा अच्छा होगा, मेरा 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 करके, वो मेरा मेरा करके मरता है, कुछ नहीं होता है। अभी एक उदाहरण देता हूँ। ये शिष्य लोग कितने तक प्रभु यीशु के साथ थे? 3.5 साल प्रभु के साथ चल रहे थे, घूम रहे थे, सब अनुभव हुआ। जब प्रभु यीशु का वक्त आया क्रूस पर जाने का, उस समय ये शिष्य लोग कहाँ थे? क्यों भाग गए? प्रेम नहीं था? था ना, तो भागे क्यों? डर था, मेरा क्या होगा, प्रभु यीशु को तो ये लोग मार रहे हैं, मेरा भी नंबर लग जाएगा। भाग गए। तीसरे दिन प्रभु यीशु वापस जीवित हुए। पेतरुस ने तो जीसस को नकारा। अब देखा कि यार अपना तो कुछ नहीं हो रहा। मैं तो सोच रहा था प्रभु राज्य करेंगे, हम भी उनके साथ राज्य करेंगे। पॉलिटिक्स में होता है ना, होता है ना, वैसे पीटर ने सोचा अपन एक पे जगह पे, दूसरा और एक जगह पे, अपना भी अधिकार होगा। देखा यार अपना लीडर ही मर गया, अब करेगा क्या? तो बोलता है देखो हमने 3.5 साल तो अपना धंधा बंद कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ धंधे पे, मच्छी पकड़ने जा रहा है, जिसको जिसको आना है मेरे साथ आ सकता है। पूरी की पूरी टोली भाग गई। कहाँ? मच्छी पकड़ने। पूरा रात गए मच्छी पकड़ने। बहन जी कितनी मच्छी मिली रात को? पूरा रात मेहनत किया। ठीक है, नाव किनारे पे आ रही थी। एक अजनबी ने किनारे से पूछा, भाई कितने मच्छी पकड़े हैं? क्या बोला? एक भी नहीं। तो अजनबी ने क्या बोला? अरे जाल उधर ही फेंक दे। और जैसे जाल फेंका और मछली आई, कौन सी आई? बड़ी बड़ी आई। तो युवान ने क्या बोला? वो जो अजनबी है ना, प्रभु है। तो ये जो पेतरुस था मच्छी मारने के लिए लंगोटी में था, लंगोटी में वो खुद ही मार के भागा और यीशु के पास आया। यीशु ने उसको क्या पूछा? क्या तू इन सभियों से, मच्छी को भी लेकर, मुझसे प्यार करता है? यीशु ने क्या जवाब दिया? पेतरुस ने क्या जवाब दिया? हाँ, जी हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने उसको क्या बोला? अच्छा मुझसे प्रेम करता है? 3 बार क्या बोला मेरे को? मैं नहीं पहचानता है। आप बोलते मेरे से प्रेम करता है, ऐसा बोला? क्या बोला? मुझसे प्रेम करता है। मान लो अभी यीशु आपसे पूछ रहा है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या बोलेगा? ये दोनों बात नहीं करते हैं। हाँ करती है बिटिया। प्रभु यीशु ने पूछा क्या मुझसे प्रेम करती हो? क्या बोलेगी? करती हूँ। फिर प्रभु यीशु क्या बोलेंगे? बोला ही नहीं। क्या बोला मालूम? यीशु ने पेतरुस को जाके मेरे मेंढरों को चराओ या खिलाओ। बराबर है। हम लोग विश्वासी है, वो भी अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना? तो अभी जब आपको प्रभु पूछता है आप मेरे से प्रेम करते हो, आपका जवाब क्या है? फिर प्रभु का जवाब क्या है? तो आप क्या बोलते हैं? शैतान पीछे से हट जा। हाँ, अभी इसमें आपका फायदा है कि दूसरों का है? मच्छी पकड़ेगा तो किसका फायदा? और वो लोगों को जाके खिलाने का खर्चा किसका?
कोई बात ही नहीं करता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोल रहा है, अगर तुमको सच्चा प्रेम, ईश्वर का प्रेम को पाना है, जीवन को पाना है, तो तुमको जाकर दूसरों को जो मैंने सिखाया है वो जाके सिखाना है। क्या पेतरुस जानता था क्या कुछ दिनों के बाद पवित्र आत्मा आएगा और उसका जीवन इतना मस्त हो जाएगा कि 3000 लोगों को वो उनका भविष्य बदल देगा? मैं एक उदाहरण पूछता हूँ, कैप्टन नौकरी करता है? जी नहीं, रिटायर हो गया। नौकरी नहीं करता हूँ, मैं सेना में था, रिटायर हो गया। किसमें से? सेना से। इतना कम उम्र में निकाल दिया? 17 साल का। तो क्या हुआ, अभी कितना उम्र है? 39। और रिटायर्ड? अच्छा है यार, 39 में रिटायर्ड। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अभी तो सेना में नहीं है, अभी क्या करता है? अभी घर में ही वचन के साथ लगा। वचन के साथ लगा हूँ। तो ठीक है, अभी प्रभु पूछ रहा है, मुझसे प्रेम करता है? जी हाँ, प्रेम करता है। जाके मेरे मेंढरों को खिला। पगार कौन देगा? खाना कौन देगा? ईश्वर से मिलेगा। हाँ, ईश्वर से मिलेगा। ईश्वर से मिलेगा। प्रेज गॉड। अच्छा विश्वासी है भाई। कितने विश्वासी लोग ऐसा विश्वास करते हैं? हमको बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाई कर, बड़ा होकर नौकरी कर या धंधा कर, कुछ तो कर, पैसे घर लेके आना। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, होल थिंग इज दैट। सबसे बड़ा, अरे ये बराबर मालूम है यार। तो आप सोचिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने साल तक नौकरी कर रहे हैं, और सामने से मिलता क्या है? पगार। और पगार मिलने के बाद वो लोग देखते हैं, यार 50 साल हो गया, 55 साल हो गया, रस पूरा सूख रहा है, इसको हटाओ, दूसरे को लेके और रिटायर कर दो इसको। सही है कि नहीं है? बोलो बोलो। लेकिन यीशु पेतरुस को क्या बोल रहा है, जो धंधा कर रहा है, मेरे से प्रेम करता है तो जाके मेरा धंधा कर दे। आप 38 में रिटायर हो गए ना? 37 में, मैं 33 में रिटायर हो गया। 33 में मेरा नया जन्म हुआ। 11 साल के बाद, मतलब 42, जब धंधा टॉप लाइन पे चल रहा था, उस समय प्रभु ने मेरे से सवाल किया, धंधा करना है कि मेरे पीछे चलना है? मैंने बोला मेरे को आपके पीछे अब चलना है। तो ये धंधे का क्या करेगा, अभी तो बहुत बढ़ गया है, कल जाके बंद कर दूंगा। और दूसरे दिन जाके मैंने बंद कर दिया। तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला तू पागल है, बच्चे लोग छोटे हैं। मैं बोला अगर यहाँ से मेरे को खड्डे से निकाला है और इन 11 साल में इतना कुछ किया है, तो मैं इस प्रभु का ही धंधा करूँगा रात और दिन। क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है, मैथ्यू 6:33 में, मैथ्यू 6:33 में पढ़ा है, इधर कोई टीचर है क्या? टीचर रहेगा तभी भी हाथ नहीं उठाएगा। अरे कोई टीचर लोग है? एक भी टीचर नहीं आई। पढ़िए मैथ्यू 6:33। तुम सबसे बाद, सबके बाद, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो।
स्कूल में क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या जरूरत है मनुष्य को? रोटी, कपड़ा, सबसे पहला जरूरत है। यीशु क्या बोलता है सबसे पहले क्या जरूरत है? हम क्या खोजते हैं स्कूल से? फिर रिटायर होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जो जमा किया है चिंता कर रहा है, अरे यार मेरा अभी पैसा कहाँ से आएगा। चिंता करते करते जो कमाया वो किसको देता है? डॉक्टर को, बराबर है। तो हमारी ज़िंदगी क्या है? पूरी ज़िंदगी मेहनत करो, पैसा कमाओ और बाद में जाके डॉक्टर का बिल भर दो। प्रभु बोलता है जो मेरे राज्य में विश्वास करता है वो सबसे पहले ढूंढता है। किसको ढूंढता है? परमेश्वर को। देखिए इस संसार में दो चीज़ है, दो शक्ति है। एक है यीशु और दूसरा है उनकी दी हुई टीचिंग। तो मान लो एक व्यक्ति को यीशु से बहुत प्रेम है, लेकिन उसको बाइबल की टीचिंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं है, क्या उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी? अरे बोलो यार, नहीं होगी। यीशु से बहुत प्यार करता है और दिन रात प्रार्थना करता है, लेकिन टीचिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी कि एकदम बेकार हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है एक था बुद्धिमान और एक था बेवकूफ। दोनों गए और वचन सुनने लगे। जो बुद्धिमान था उसने क्या किया? जो सुना वैसे ही अपने जीवन में इस्तेमाल किया। जो बेवकूफ था उसने सुना, ताली भी बजाया, प्रेज एंड वर्शिप भी किया, अरे बहुत नाचा भी, चिल्ला चिल्ला के प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु बोला, लेकिन जो वचन करना था नहीं किया। दोनों ने अपना अपना मकान बनाया। वही तूफान आया, वही बारिश आई, सब कुछ वैसा ही समस्या आया। किसका मकान मजबूत था? और जो नहीं जी रहा था, तो एक ने एक मकान किस पे बनाया और दूसरे ने बराबर। अब इन दोनों में से मैं कौन? कैसे पता चलता है? जिसको चिंता होती है उसका मकान हिल रहा है, जिसको डर लग रहा है मकान, जो वचन के लिए प्यासा नहीं है और उसको निभाता नहीं है उसका मकान थोड़ा झलक आया, कोविड लग गया, ले डर रहा है। क्योंकि उसके जो अभ्यास किया है, संसार का अभ्यास किया है कि वचनों का किया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 33 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे माइक स्टैंड खरीदने के लिए, और हमारी रिकॉर्डिंग करनी थी। माइक स्टैंड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो जो बाथरूम में जो मॉब रहता है ना साफ करने का, उसको माइक उल्टा बांधा और वहाँ से हमने पहला एल्बम बनाया। लेकिन आज तक हमने एक भी चीज़ बेची नहीं है। जो कुछ भी प्रभु ने हमको वरदान दिया है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसका हम सीडी बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन आज तक किताब भी बनाते हैं, आज तक कोई चीज़ हमने बेचा नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू नहीं लगा सकते। और अभी इतने साल हो गए, हमने रिट्रीट भी किया है, हर महीना रिट्रीट होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर देश में भी होता है, लेकिन आज तक कोई भी रिट्रीट का किसी ने पैसा
नहीं बना है, क्योंकि आज तक हमने कभी पैसे का बनाया नहीं है, ना मांगा है, हर कुछ मुफ्त में किया है। क्योंकि मैं सारे लोग करते वैसा नहीं करूँगा, जो लिखा है वो करूँगा। और वहाँ पे लिखा है मुफ्त में मिला ना, मुफ्त में देना। और आज तक मैं बोलता हूँ मेरे ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं हुई। क्यों? जब आप प्रभु को खोजते हो, उनकी टीचिंग को खोजते हो, उनके टीचिंग के अनुसार जीते हो, तो आपको प्रभु के द्वारा उनके राज्य से भर भर के आशीष और आशीर्वाद मिलेगा। किसके लिए? खुद के लिए? दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। आपको यहाँ पे क्यों बुलाया? मालूम है? आशीर्वाद देने नहीं, हो तो दिया है। जो आशीर्वाद दिया है कैसे उसको इस्तेमाल करना है और दूसरों के आंखों के आंसुओं को पोंछना है, इसलिए बुलाया है। जो कभी कोई आता है और गवाही देता है, प्रभु यीशु ने मेरे को कैंसर से इलाज कर दिया, चंगा किया, मैं तो कभी नहीं ताली बजाता हूँ, क्योंकि ऐसी गवाही सबसे स्वार्थी गवाही है। क्योंकि वो गवाही ये बोलता है प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन अगर वो विश्वासी है तो ये बोलेगा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया और वो लेकर मैंने दूसरों के लिए क्या किया, ये होती है गवाही। और जब तक मैंने दूसरों के लिए क्या किया है वो गवाही नहीं आती है, तुम तो सबसे बड़े स्वार्थी लोग हैं। और ऐसे स्वार्थी मनुष्य के जीवन में कोई प्रगति नहीं होती है। हम सबको एक समान प्रभु प्रेम करता है, हम सबको एक समान अभिषेक दिया है, हम सबको वही आत्मा दिया है, वही सामर्थ्य दिया है, किसी को आगे पीछे नहीं दिया है, सबको एक माप से दिया है, बाइबल में लिखा है। लेकिन ये इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इस्तेमाल करने के लिए जब तक मेरा स्वार्थपन नहीं मरता है तब तक नल में टाकी में पानी है। अभी आप लोग जाते हैं ना उधर हाथ धोने के लिए, प्लेट धोने के लिए, अरे कोई लोग तो ऐसा धोता है जैसा ये प्लेट का पूरा कितना पानी वापरता है यार। फादर को भी टाकी में पानी चलाना पड़ता है। ठीक है, चलो अब उस नल को अगर आपने उल्टा घुमाया, खोलने के जगह पे उल्टा घुमाया, पानी आएगा क्या? तो नल में लपड़ा है। राइट साइड घुमाएगा कि लेफ्ट साइड घुमाएगा पानी के लिए? राइट में घुमाएगा कि नहीं? हाँ, अरे राइट में घुमाएगा, लेफ्ट में घुमाएगा। अरे पानी मिलने के लिए राइट घुमाएगा कि लेफ्ट घुमाएगा? लेफ्ट घुमाएगा। अब बोलते हैं राइट में घुमाएगा तो भी चिल्लाता है, लेफ्ट बोलेगा तो भी चिल्लाता है। अभी कोई बोलता है 1 महीना ऐसा 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 कर रहा है। अगर आपने ऐसा घुमाया पानी आएगा? नहीं आएगा। जो लोग स्वार्थी है और दिन भर प्रभु का वचन लेते और ऐसा घुमाता है, आएगा क्या? फिर क्या बोलते हैं? नल में पानी नहीं है। जैसे ही स्वार्थपन मरता है अब प्रभु के वचनों के अनुसार जीता है, नल खोलता है, थोड़ा गोला बूंद बूंद गिरता है। कितने समय में पानी भरेगा? बाल्टी कभी भरेगी? टाइम लगेगा। जो फूल खोलेगा क्या होएगा? तो दिन में कितने बार आप सोचते हैं अपने बारे में नल बंद है? यार एक कैमरा यहाँ से लगाना मांगता है ऐसा देखने के लिए, एक एक का चेहरा। मैं तो आपको बहुत बड़ा खुश खबर दे रहा हूँ, टाकी फुल है, प्रभु का प्रेम से फुल है। लफड़ा किधर है? ये तो 3 जन थे ना, आत्मा, स्वार्थपन कौन सिखाता है?
और प्रभु का प्रेम कौन सिखाता है? शरीर और आत्मा के बीच में नल है, वो मन है। आत्मा निर्णय नहीं कर सकता है, मन करता है। और मन कभी करेगा जब वो आत्मा के साथ एक होगा। जब मन विरुद्ध होगा तो अंदर युद्ध होगा। मान लो आपके पास 200 रुपया है और अंदर से एक आवाज़ आ रहा है, प्रभु बोल रहा है दे दे 200 रुपया दे दे। मेरा क्या होएगा? मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे ज़िंदगी में बहुत बार होता है। जब मैं पैसे नहीं थे ना, तभी जाता था प्रवचन करने के लिए। अपना बम्बई में एक अच्छा है यार, टिकट लेगा तो रिटर्न टिकट रहता है ना ट्रेन में, एक ही बार लेगा तो रिटर्न टिकट भी ले सकता है, बराबर है। तो मैं वैसे ही गया था किसी को मिलने के लिए। इस व्यक्ति के जीवन में करीब करीब 6 साल से नौकरी नहीं थी, बाहर गांव में काम करता था। जो जो लाया था इतने सालों से एक एक करके बेच बेच के सारा फर्नीचर ख़त्म हो गया। तो किसी ने बोला यार उसके घर पे ऐसा ऐसा है, तो हम गए थे उधर मिलने के लिए। तो हम जब गए, इसने हम फर्स्ट क्लास चाय पिलाया यार, बिस्किट खिलाया, हम तो खुश हो गए। इतना गारंटी था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने कहीं से मांग कर तो खिलाया। तो जाते जाते प्रभु ने बोला तेरे बटुए में जितना पैसा है सब उसको दे दे। तो हमने सब बटुआ में का पैसा निकाल के उसको दिया। तो बोलते क्या कर रहा है? बोला मेरे को नहीं मालूम, मेरे को जो बोला है वो किया कर रहा हूँ। तो बोलते घर पे कैसे जाएगा? मैं बोला अगर मुझे यहाँ तक लाया है प्रभु मुझे लेके भी जाएगा। एक तो मालूम है रिटर्न टिकट तो है, चल के तो नहीं जाएगा घर पे, स्टेशन से रिटर्न टिकट है। तो उससे प्रार्थना किया और उसको मैंने प्रार्थना सिखाया, वचन सिखाया और गया। अब मुझे मालूम है मैंने तो जो बोला प्रभु ने आज्ञा दिया मैंने किया है। तो मैं रास्ते पे खड़ा हूँ यार, एक गाड़ी नहीं रुक रही है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे जा रहा है। 6 किलोमीटर चला, गाड़ी रुकी नहीं। फिर मैंने प्रभु से कहा ये आपने जो बोला उसको बोला, मैंने तुमको गाड़ी इसलिए नहीं दी कि ताकि 6 किलोमीटर आप और मैं दोनों मिलके बात कर सकते हैं। 3 महीने के बाद मैं वापस वो जगह पे गया, नाइट विजिल था। तो उसकी बीवी को मैंने दूर से देखा, वो बड़ी रो रो के आ रही थी। मैं बोला क्या हुआ, क्यों रो रही है? नहीं ये आंसू खुशी की आंसू है। क्या हुआ? मेरे पति को नौकरी लग गई। वो ऐसी नौकरी लग गई, उसको 1,80,000 की नौकरी लग गई बाहर, और अगर ओवर टाइम करता है तो 2.5 लाख हो जाता है। खाना पीना रहना सब है। तो बोलने लगी आपने जब हमको सिखाया शब्दों का नियम, हमको पता चला कि 6 साल हमारे पति को नौकरी नहीं मिली क्योंकि हमने हमारे खुद के मुंह से वो शब्द बीच की ओर बोकर हमने हमारी ज़िंदगी की नाश कर दी। जब हमको ये समझ में आया स्वर्ग का राज सबसे पहले खोजना है, उसकी टीचिंग को खोजना है, फिर रोटी कपड़ा और मकान आपके पीछे भागता हुआ आएगा। तो मैंने और मेरे पति ने ठान लिया आज से हमारे बारे में सोचने का बंद। जो कुछ भी मेरे से होता है, वो मैकेनिक था, जो कुछ भी मेरे से होता है मैं अब प्रभु के लिए काम करूँगा। और उसकी सब कुछ बदल गया। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इस समय, जो कुछ भी हो रहा है उसको आप बदलने का आपको सामर्थ्य दिया है। जितना आप स्वार्थपन से मरोगे उतना प्रभु आपको उठा लेगा। रोज की परीक्षा है, रोज की परीक्षा है। आपके बाजू में कोई जा रहा है, दिख रहा है बहुत तकलीफ में है, और आपने जो कुछ भी बीज डाला, मान लो एक स्माइल दिया, मान लो पूछा भाई कैसे हो, सब कुछ एक बीज है। दूसरों के जीवन में कुछ अच्छे शब्द बोलना भी एक बीज है।
अभी बाइबल में एक जोसेफ बोल के भाई है, 17 साल का युवक है, उसके ज़िंदगी में इतनी सारी बुराई हुई है, लेकिन उसने एक बार भी जवाब में अपने मुंह से एक विरुद्ध शब्द नहीं बोला, जबकि उसके ऊपर आरोप भी, झूठा आरोप लगा, जेल में भी गया, लेकिन एक बार भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। जब भी शब्द बोला, विश्वास का शब्द बोला। और जब उसकी परीक्षा हो रही थी, तब राजा को एक सपना आया, और उस सपने का जो जवाब है वो जोसेफ ने बताया कि आपके देश में 7 साल के लिए अच्छा फसल आएगा, लेकिन 7 साल के बाद आपके देश में कुछ नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगी, सब कुछ बुरा होगा। तो राजा चिंतित हो गया, लेकिन जोसेफ ने उसको सलाह दी कि अगर ये 7 साल आपको जो अच्छे साल है, इसमें का जो फसल है आप जमा करोगे, तो अगले 7 साल में जब कहीं भी फसल नहीं होगा, उस समय आपको फसल एकदम टॉप लेवल में बेच सकते हो। तो जो आपको बुराई है उसी में आपका सबसे बड़ा मुनाफा है। ये सुनकर राजा ने क्या किया, उसको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्या जोसेफ के पास कोई सर्टिफिकेट था, कोई पहचान था? लेकिन उसके पास शब्द था, उसके पास प्रभु ने दिया हुआ सपना था। तो जब समस्या आई, क्या वो समस्या को देख रहा था कि सपने को देख रहा था? इसीलिए हमको प्रभु ने बाइबल दिया है। ये बाइबल के वचनों को लेकर हम सपना बना सकते हैं। अब प्रभु चाहता है कि हम ऐसे शब्दों को लेकर सपना बनाएं। और जब आपके विरुद्ध कुछ आता है, उस समय प्रभु देखता है कि ये मेरे पर सच में विश्वास कर रहा है, क्या ये मेरे में एग्री कर रहा है? क्योंकि जब उस समय प्रेशर आता है और आपके मुंह से जो शब्द निकलता है, उसी से फैसला होता है आपके अंदर कितना विश्वास है। आज आपने ब्रश तो किया होगा, अरे दांत घिसागी नहीं? तो क्या पाउडर यूज़ किया कि पेस्ट यूज़ किया? पेस्ट का ढक्कन खोला कि ऐसे ही किया? ढक्कन खोल के क्या बोला, पेस्ट बाहर आ जा? क्या किया? किधर, ऊपर के नीचे? अगर ऊपर दबाया तो अंदर जाएगा, ऊपर वो दबाया तो भी आएगा, बीच में, नीचे। अगर पैर से कुचलेगा तो क्या आएगा? यही प्रभु हमको सिखाता है। उनके राज में लोग आएंगे, पैर से लात मारेंगे, अपमान करेंगे, अलग अलग दबाएंगे, आपके मुंह से क्या निकलेगा? पेस्ट। क्या निकलता है? आपको किसी ने आके अपमान किया, आपके मुंह से क्या निकलता है? जय यीशु। बुरा लगा? ये क्यों इधर फर्स्ट बेंच में बैठी है? प्यासी है, बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं खोना है। क्योंकि जो फर्स्ट बेंच में बैठा है ना, सेकंड बेंच में क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखता है, खाली मैं ही दिखता हूँ। लेकिन सुनो, लेकिन जो उधर बैठा है ना, उसको मैं भी दिखता है, ये लोग सब दिखता है। डिस्ट्रैक्शन किसको होगा, पीछे वाले को कि फर्स्ट वाले को? ये आशा उधर भी ऐसे ही करती थी, आगे आगे बैठती थी। क्यों? पीछे कौन क्या बात कर रहा है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं आई हूँ मेरा काम करने के लिए। अच्छा है, वेरी गुड, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और जो अपने दोस्त के साथ बैठा है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो बार बार हमको डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? ताकि ये जो सत्य आपको मिल रहा है
इस सत्य से आपको दूर ले जाना चाहता है। तो हमने आपको बोला दो फोर्स है, एक है यीशु और एक है यीशु की दी हुई टीचिंग। मान लो एक व्यक्ति है जो यीशु पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसकी टीचिंग पर विश्वास करता है, उसके टीचिंग के अनुसार जीता है। क्या उसके जीवन में अच्छाई आएगी? 100% आएगी। लेकिन उसका मरने के बाद क्या होगा? उसको तारण मिलेगा, उधार मिलेगा, क्योंकि उधार मिलता है प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। तो हमको क्या चाहिए? दोनों चाहिए, यीशु भी चाहिए और उनकी टीचिंग भी चाहिए। तो जब हमने उनकी टीचिंग को समझा तो फ़ायदा ये है कि यीशु को विश्वास करने से यीशु हमको उनका खुद का स्वभाव देता है, पवित्र आत्मा देता है, सामर्थ देता है, ताकि हम उन्होंने जो सिखाया है उस टीचिंग को हम विश्वास भी कर सकते हैं और उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमारी रोज की परीक्षा क्या है? टीचिंग सुनना है और उस टीचिंग को कितना मैं इस्तेमाल करता हूँ, उतना मेरे टाकी का नल को मैं खोल देता हूँ। टाकी किधर है? सामर्थ की टाकी किधर है? स्वर्ग में है। हाँ ठीक है, हम देखेंगे किधर है। आपके छत्तीसगढ़ में कुआं है? हमने तो एक भी नहीं देखा। सच्ची में है कि पिक्चर में है? तो देखेंगे, प्रभु यीशु बताता है कुआं किधर है। जाइए यूहान 4 वचन नंबर 13। मैं फास्ट जा रहा हूं कि आपको समझा रहा हूं? फास्ट है? समझ रहे हैं? यूहान 4 वचन नंबर 13। यहाँ पर ऐसी एक स्त्री है जो बहुत बुरी ज़िंदगी जी रही है, ठीक है, बिल्कुल पाप की ज़िंदगी, और वो कुएं पर पानी लेने आई है। सवेरे ने आई है, दोपहर को आई है, क्योंकि वो जानती है दोपहर के समय कोई नहीं होगा और इसीलिए वो पानी लेने आई है। 5 बार शादी हुआ है, 6ठे बार एक मर्द के साथ जी रही है, साथ में रहती है, लेकिन शादी नहीं हुआ है। अब कुएं पर उनको एक और मर्द के साथ मुलाकात होती है। तो अभी वो स्त्री, 12वां वचन से स्टार्ट करना कैप्टन। क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उससे पहले वाला वचन। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, सब लोग मिलकर। महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है। और कुआं हेलो, कुआं, और आपके पास पानी खींचने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ पे कुआं है, गहरा है कि ऊपर ही ऊपर है? पानी ऊपर है कि अंदर है? तो आप लोग कैसे खींचते हो? कुएं में उतरते हो रस्सी डाल के, और फिर बाल्टी में रस्सी बांध के कुएं के अंदर डाल। तो बाल्टी तो ऐसे ऐसे नाचती है यार, पानी के ऊपर कैसी घुसेगी? लोहा वाला भी डालेगा तो ऐसे ऐसे नाचती है। हाँ,
अरे भरने के पहले ऐसे ऐसी नाचती नहीं है क्या? तो दूसरे को बोलेगा जा जरा डुबा के आ जा। क्या करते हैं? जोर से टुकड़ुक करवाते हैं। हाँ, जोर से टुकड़ुक करवाते हैं। बाल्टी को हिला करके जोर से छोड़ेगा वो, फिर भी पानी ऐसा उड़ेगा ऊपर, ऐसा ऐसा नाचेगा। ऐसा ऐसा हिलाता है तो आवाज़ आता है बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़, और फिर आवाज़ आता है बुड़ुक। मतलब क्या? फिर क्या करता है? निकालते कैसे? रस्सी से, दोनों हाथ से खींचते हैं, ठीक है। अब वो ऊपर आया, फिर क्या करते हैं? दोनों हाथ से मटके को पकड़ते हैं। मतलब तुम लोग ने सच्ची में किया है। तो जैसे ही वो मटका आपके हाथ में आया तब वो पानी आपको मिलता है। तो औरत प्रभु को क्या बोल रहा है? आपके पास कुछ है ही नहीं और पानी कैसा है? गहरा है। फिर तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? फिर क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं उनके पुत्र और उनके पशु भी यहाँ से पीते थे। ईसा ने कहा जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। तो ये कुआं किधर है? राशन खाली किया जाए। राशन मुझे तिरस्कार कर दी। मेरा राशन खाली किया जाए। यू अगेन बिलीव मी पापा, यू अगेन। पिता को कोई प्रार्थना के नाम पर आमीन। मैं आपका सामर्थ करती हूँ। मैं मृत शरीर हूँ, मुझको आप देख लीजिए। पूरा शरीर को मैं खोल के बता दूंगा क्या दुर्दशा है मेरा। दुश्मनों ने कोड़े के मौत से मेरा दुर्दशा क्या किया है। एक मिनट और प्रार्थना के साथ में ओ बिटिया, क्या नाम है इनका? इस मृत शरीर को आत्मा में क्या? देख लेनी आया मोर दुर्दशा आया। Just come here, just come here. Just come here, come here. Come here, don't allow her to go on top. Just get her down. Just get her. Just get her where she's disturbing the class. Just go. Just get her in the class. आपके सीट पे बैठेंगे ना? चलो No, just bring her. I will talk to her. Just bring her down. पापा आपसे आपको कोई नहीं करेगा। मेरे ऊपर पूरी नजर नहीं डालेगा। I mean गोवा, मैं गोवा जाऊंगी। You again? Praise God. आपको क्या दिख रहा है ये? एक मिनट, अरे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, जरा मैं पूछ रहा हूँ। आपको क्या दिख रहा है ये? थान के लिए मन से सही है? 100 उत्तेजित है। सही है? अनुग्रह के साथ मेरा पति ऐसी मेरी स्थिति थी। इस कमरे में स्वागत किया जाए। गुणगान के साथ मेरे बच्चों का स्वागत कीजिए। मैं आपका आराधना गीत अच्छा, शुरू करती हूँ। सुनिए आपका नाम क्या है? आप अपने आत्मा से पूछ सकते हैं मेरा नाम क्या है। आपका आसन तो हमसे पूछा है पिता।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो आगे। सुनिए सुनिए, आपको अच्छा लग रहा है ये ज़िंदगी? यस, मृतों में से मैं जीती हूँ। अच्छा, यू आगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपको बहुत बहुत प्रेम करता हूँ और ये बिटिया भी आपसे बहुत प्रेम करती है। मेरा पीछा बेहद कर रहा है लेकिन नहीं सक रहा है। माता मरियम के द्वारा, धन्यवाद प्रभु यीशु। नैतिक आत्मा के द्वारा मैं आपके सामने हाजिर हूँ। प्रभु मेरा यीशु, आसन सबसे ऊंचा किया जाए। आपने जो हमें अधिकार दिया है, 3 संस्कार प्राप्त किए हैं। क्या क्या है उनको आप बताइए। मेरा हाथ छोड़िए। 1 मिनट। मैं छोड़ती हूँ, अब प्रभु बताइए। यीशु, आपके नाम से मैं इस बिटिया पर जो भी आत्मा है उस पर अधिकार लेता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा इस समय, प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा इस बिटिया पर छाया है और प्रभु आप ही के नाम से इस बिटिया के अंदर आपका पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये बिटिया बिल्कुल मुक्त हो गई है, आपके प्रेम से भरी हुई है और आपके प्रेम से जी रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। आज तिरस्कार किया है आपका दुख को। थैंक यू जीसस। करती हूँ थैंक यू जीसस। के द्वारा, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मेरा थैंक यू शरीर, जीसस। मेरा रक्त थैंक यू वापस हो जीसस। जाए। मैं आपसे आराधना करती हूँ। Lord Jesus, in your name I pray that this मैं बहुत sister be शक्तिशाली हो गई हूँ। completely set free जो नहीं दिखता है वो in the मुझे name दिख of रहा है इस घर में। Jesus. Thank you. Thank you Lord. जो नहीं सब करना चाहिए वो लोग करने जा रही हूँ। जिनको अन्य भाषा का वरदान तीन सवालों का है प्रे जवाब। करो और सब लोग बोलो, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इस बिटिया पर है देखिए उसका माँ, और प्रभु यीशु ने इस बिटिया को मुक्त कर दिया है। मैं उसे चंगा करूँगी। धन्यवाद प्रभु तो यीशु। में से मैं उसे जिंदा करूँगी। धन्यवाद प्रभु यीशु। God bless you। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. Father, in the name of Jesus, I take authority over this spirit and I command this spirit to get out of her body. I command this spirit to get out of her body right now in the name of Jesus and be completely set free in the name of Jesus. I thank you Lord. I thank you Lord for touching her. I thank you Lord. I thank you Jesus for blessing her. Lord Jesus, it is you who is taking her in your arms and loving her. Lord Jesus, living waters are flowing into her. Lord Jesus, in your name, I command this word, this spirit be cast out No in chance. the name of Jesus. Again tomorrow, no chance. I apply the blood of Jesus. The blood of Jesus. Mother. The blood of Jesus. The blood of Jesus is upon her. I thank you and praise you, Father, in the glorious name of Jesus. मैंने आपको Be blessed in Jesus' बाइबल द्वारा name. कैप्चर कर दिया। अब Thank you, मैं जो Jesus. चाहूँगी Be blessed. वो बोलिएगा। आप मेरा हाथ धीरे धीरे छोड़। Thank you, Lord. Praise you, Jesus. I command the spirit to leave her right now. मैं आपको बांधती हूँ। Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Out. Out. बोलो बोलो प्रभु यीशु। बोलो प्रभु यीशु। आपको मुक्ति चाहिए? बोलो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा, शैतान मंडरा रहा है। शैतान को इधर कोई अधिकार नहीं है। शैतान हमारे पैर के नीचे है। प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने इस बिटिया को मुक्त कर दिया है। शैतान हमारे पैर के नीचे है और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। शैतान को इस बिटिया पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये बिटिया ने आपको स्वीकार किया। बोलो प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। बोलो प्रभु यीशु, मैं आपको प्रेम करती हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु कि ये बिटिया मुक्त हो गई है। ये बिटिया मुक्त हो गई है, बिल्कुल मुक्त हो गई है। आपके पवित्र आत्मा से ये मुक्त हो गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु ने आभा को प्रेज द लॉर्ड, आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए सुनिए सुनिए, हमको प्रभु यीशु ने एक मौका दिया है सीखने के लिए, हैं? सीखना है ना। अभी आपको जो दिख रहा है उस पर विश्वास करोगे कि वचनों पर विश्वास करोगे? तो वचनों के अनुसार ये बिटिया मुक्त हो गई है कि होने वाली है? ये ईश्वर की बेटी है कि शैतान की? ईश्वर की बेटी है। तो आपको आनंद से प्रार्थना करना है और आनंद से धन्यवाद देना है कि बिटिया मुक्त हो गई है। जो हमको दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना है। अभी प्रभु यीशु ने क्या बोला? जो जल मैं दूंगा, जो भी उसे पिएगा उसके अंदर क्या होगा? प्यास नहीं लगे और क्या होगा? अंदर कुआं होगा जिसमें अनंत जीवन बहता है। तो अभी जो आप बोल रहे हैं, हाँ, आपको विश्वास करना है कि उससे शैतान को मैं साक्षी मानकर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी ये क्या कर रहा है? हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हाँ? तो हमको डिस्ट्रैक्शन में जाना है कि विश्वास करना है? हमको तो दिख रहा है ये बिटिया पवित्र आत्मा से, तो हमको डरना है कि अधिकार किसका है? उससे क्या हो रहा है? वो तो 10 रुपये वाला अगरबत्ती है। हमने आज बोला था ना, आत्मा बोलता है मैं ग्लास ही ला सकता हूँ, मैं तो ग्लास ही ला के पानी भी पीता हूँ। तो ये तो 10 रुपये में मिलता है। कितना? 10 रुपये? 5 रुपया? माचिस छोड़ दे, ठीक है, रख ले, मेरा अधिकार है, हाँ ठीक है, कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु का आत्मा इस बिटिया पर है। प्रभु यीशु ने इस बिटिया को, हर एक दुष्ट आत्मा से और प्रभु यीशु ने इस बिटिया को अभिषेक किया है। अभिषेक किया है। ये हमने क्या किया? शब्द बोला। क्या प्रभु ने हमको उनके रूप और आकार में बनाया है? बनाया ना? तो हमारे शब्दों पर सामर्थ है कि नहीं है? आजा बेटा, हाँ, तो हमको इसके स्टाइल में बैठना है, डिस्ट्रैक्ट होना है कि सत्य को विश्वास करना है? सत्य को विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आजा, छोड़ दो ए, बंधन से मुक्त, क्या देख रहा है? बंधन से मुक्त रहो शैतान, दुष्ट आत्मा। प्रेज गॉड। चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इस बिटिया पर है। प्रभु यीशु ने इस बिटिया को अभिषेक से भर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इस पर है। जस्ट पुट द कैमरा डाउन। और हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। बोलते- प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे शैतान की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और शैतान के जाल से इसे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और प्रभु यीशु ने आभा को हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और प्रभु यीशु ने आभा को हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे शैतान की जाल से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है।
प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और दुष्ट आत्मा से इसे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और दुष्ट आत्मा से इसे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और शैतान के दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और शैतान के जाल से इसे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और शैतान के जाल से इसे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और हर एक दुष्ट आत्मा से इसे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है।
प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक दिया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है। प्रभु यीशु ने आभा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने आभा को अपने प्रेम से भर दिया है और इसे हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आभा पर है।